देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है। वो तो कहती है कांग्रेस से कि भैया गाली गलौज से बाहर आ जाओ, आप डेवलपमेंट की बात कर लो। लोग बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में एक से एक चेहरे हैं। और जब सरकार जब बनती है तो योगी जी को फॉलो करते हैं, योगी जी ट्रेनिंग देते हैं और कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। आज पूरा देश जो है योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहता भी है। लालू प्रसाद के यादव के जो नेता हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, है ना, उनसे भी जरा पूछिएगा कि क्या इन्होंने कभी एससी समाज की या दलितों की बात करी क्या। आज क्या है लालू यादव के यहाँ क्या चल रहा है, अब वो आपने देखा होगा। ऐसे लोगों को क्या बिहार की जनता उन्हें नेता मानेगी? देखिए निश्चित तौर पर जो है चिराग पासवान के पिताजी जो जिन्होंने एक देश के एक अलग रत्न थे, वो उन्होंने देश की राजनीति में एक बड़ा कदम रख करके और ये भी साबित कर दिया कि वास्तव में कि जब भारतीय जनता पार्टी का जब प्रत्याशी होता है ना, तो जब जाति नहीं देखी जाती, वो फिर ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया जा रहा है। देखिए निश्चित तौर केजरीवाल के बारे में भी जानते हैं, इतना बड़ा झूठा आदमी है वो, है ना। और इस देश की जनता समझ चुकी है, जो झूठा होगा, जो झूठ पे राजनीति करेगा, उसको नकार चुकी है कि आज जो है कहीं भी डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। जब चुनाव होता है तो क्या करते हैं कि जाति की बात होती है। बिहार में ज़्यादातर देखा होगा कि जाति की बात करेंगे। क्या नाम है? दिनेश बघेल। बिहार इलेक्शन पे आपकी क्या राय है? बिहार इलेक्शन पर राय क्या है, ये बिहारियों की राय है और बिहार की जनता चाहती है फिर कि अब की बार फिर एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी मतलब जैसे एनडीए का तो है ही, वहाँ पे सिर्फ आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में एक से एक चेहरे हैं। और जब सरकार जब बनती है तो योगी जी को फॉलो करते हैं, योगी जी ट्रेनिंग देते हैं और कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। आज पूरा देश जो है योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहता भी है। ये निश्चित तौर पर सही भी है। दिल्ली में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, आपने देखा होगा रेखा गुप्ता जी ने जो है बुलडोजर चालू कर दिया। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर बिहार में भी अतिक्रमण होगा, उसको भी स्वस्थ करा जाएगा। लेकिन देखिए बात ये है कि आज जो है कहीं भी डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। जब चुनाव होता है तो क्या करते हैं कि जाति की बात होती है। बिहार में ज़्यादातर देखा होगा कि जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अगर बात हो तो डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे लगता है। आपके हिसाब से बिहार में ऐसा कौन सा नेता जो डेवलपमेंट की बात करेगा जाति से हट के? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है। वो तो कहती है कांग्रेस से कि भैया गाली गलौज से बाहर आ जाओ, आप डेवलपमेंट की बात कर लो। लोकसभा में भी आप देखते होंगे आज क्या है लालू यादव के यहाँ क्या चल रहा है, अब वो आपने देखा होगा। ऐसे लोगों को क्या बिहार की जनता उन्हें नेता मानेगी क्या? क्योंकि उनके घर में ही उलझन चल रही है, उनके घर में ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक भाई के साथ लड़े जा रहा है, एक बाप कह रहा है इस भाई को निकाल देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दिखावटी चीज़ें हैं। बीच में चिराग पासवान का भी बयान आया है कि बिहार में जो मतलब दलित हैं उनके साथ अत्याचार होता है, उनको जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। तो ये बयानबाजी जो है एक तरह से एनडीए के खिलाफ है या नीतीश सरकार के खिलाफ है, और एनडीए में गठबंधन में होते हुए भी अगर वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो इससे आप मतलब क्या समझते हैं? लालू प्रसाद के यादव के जो नेता हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, है ना, उनसे भी जरा पूछिएगा कि क्या इन्होंने कभी एससी समाज की या दलितों की बात करी क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही है ना जिसने दलितों के हितों की बात करी हो, चाहे वो जो है देश के राष्ट्रपति जी भी थे, आज आदिवासी राष्ट्रपति हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए मुझे लगता है कि देखिए बिहार के हमारे जो हैं पासवान जी वो नेता है ना, और हमारे पार्टी के वो उसके एनडीए गठबंधन के एक मजबूत नेता हैं। और उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा भी है कि बिहार में हम चुनाव सारी सीटों पर लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे एनडीए की सरकार के साथ लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। जब एक नेता युवा चेहरा, उभरता हुआ चेहरा। एक तरह से ये भी कहा जाता है चिराग पासवान को लेके कि चिराग पासवान जो है वो कैमरे के नेता हैं, रियलिटी ग्राउंड के नेता नहीं है। अब तो सच्चाई है, तो क्या कह रहे हो? कैमरे के नेता है वो। किसने कह दिया भाई साहब, बताओ ना। जनता बोलती है। कौन सी जनता ने कहा? जैसे आप हो, मैं हूँ, वैसे ही। अरे भैया आप कैमरामैन साहब हो, सॉरी पत्रकार साहब, आप तो सारी चीज़ें पता ही है ना। अब मेरे उससे आप उगलवाना चाहते हो शायद ये कह करके। देखिए निश्चित तौर पर जो है चिराग पासवान के पिताजी जो जिन्होंने एक देश के एक अलग रत्न थे, वो उन्होंने देश की राजनीति में एक बड़ा कदम रख करके और ये भी साबित कर दिया कि वास्तव में अब चिराग पासवान भी उन्हीं के कदमों से चल रहे हैं। आज उन्हें जो है जबकि उनके सांसद आज निकल कर के आए हैं और उनको एक मजबूत नेता भी मानते हैं और बिहार की जनता उन्हें एक अच्छा नेता मानती है। तो क्यों मानती है? उनके काम के आधार पर है या फोटो के आधार पर? फोटो तो हम भी खिंचवाते हैं, रोज डालते हैं फेसबुक पे, रोज इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो हमें को लोग नेता समझेंगे क्या? निश्चित तौर पर जो है वही बात है कि जो डेवलप किया है और एनडीए की सरकार के साथ में अच्छा कदम कर रहे हैं और उनकी जो मिनिस्ट्री है बहुत अच्छे काम कर रही है।
और आने वाले जो है हमारे समय में बिहार की जनता डेवलपमेंट पे बात करेगी, डेवलपमेंट पे ही वोट करेगी और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा एक रहा है। लास्ट सवाल, बिहार में जो पीके हैं, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के लीडर, उनको आप बिहार में किस तरह से देखते हैं? अब उन्हें नहीं कहोगे आपकी क्या क्या नाम है, कैमरामैन और सॉरी वो फेसबुकिया वो है, आप जनता आप नहीं बता तो रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर जो है सबको पता है पीके क्या है, किस तरीके के हैं। पीके को एक उन्होंने उनको नारे शोभा देते हैं कि भाई नारे बनाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाते हैं, कल कांग्रेस के लिए बनाएंगे, परसों कोई दूसरी पार्टी देगी उसके लिए बनाते हैं। और निश्चित तौर पर उनका कोई जो है राजनीतिक वो जीरो है एक्सपीरियंस, निश्चित तो कभी रहे ही नहीं है। जो आदमी प्रधान नहीं रहा वो क्या राजनीति करेगा, पार्टी बना ली है सब। पीके को लेके एक चीज और भी मतलब जनता बोलती है कि केजरीवाल 2.0, इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए निश्चित तो केजरीवाल के बारे में भी जानते हैं, इतना बड़ा झूठा आदमी है वो, है ना। और इस देश की जनता समझ चुकी है जो झूठा होगा, जो झूठ पे राजनीति करेगा उसको नकार चुकी है। और इस तरीके के देखो पीके के अगर उनकी कॉपी 2 बताएंगे तो निश्चित तौर पर वो उनका खात्मा वैसे ही खत्म है। वहाँ पे लोग फिर उनकी पार्टी से लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि देश में आज स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के भी 2 भाग हो चुके हैं, है ना, दूसरी पार्टी बन चुकी है। तो फिर क्या है कि अब अगले वाले स्थिति में आप देखिएगा कि यहाँ पे जब चुनाव लड़ेगी ना केजरीवाल, तो लोग जो है टिकट पे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। वो कहेंगे ये तो जो है थका हुआ, हारा हुआ और ये मुख्यमंत्री लायक भी नहीं है, नेता ही नहीं है। नकार दी दिल्ली की जनता ने, और दिल्ली की जनता ने खुद दिखा दिया, विधानसभा हार गए जो। तो निश्चित तौर पर फिर पीके कहाँ से, फिर तो उनका बिल्कुल जो है ख़त्म होने वाला है सारी चीज़ें। बिहार में सबसे अहम मुद्दा है एक जातिवाद, इस पे आप क्या कहेंगे और जनता, बिहार की जनता को क्या राय देंगे? देखिए मुझे देखिए होता क्या है, जातिवाद उनके लिए है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए जातिवाद है, वो लोग जाति की बात करते हैं। और जो है इनके इंडी गठबंधन के लोग, वो लोग जातिवाद की बात करते हैं, तो उनके लिए है ये। लेकिन भाजपा जो है सर्व समाज की पार्टी है, उनको जो है जितना भी हमारे लोग हैं वो निश्चित तौर पर कभी ऐसा देखा नहीं है, ना ऐसा कोई आरोप है उनकी जाति के ऊपर। तो ये सब काम है, सारी चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। वहाँ की जनता जाति को देख के वोट करती है। नहीं, अब की बात देखो, मैं फिर कहा है आपसे कि जब भारतीय जनता पार्टी का जब प्रत्याशी होता है ना, तो जब जाति नहीं देखी जाती, वो फिर ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट जा रहा है, ना कि मैं लड़ रहा हूँ, दिनेश बघेल लड़ रहा है तो दिनेश बघेल नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है वो प्रधानमंत्री जी को ही दिख रहा है, प्रधानमंत्री जी को ही वोट करते हैं। नाम प्रधानमंत्री जी होता तो जाति की तो कोई बात ही नहीं है। आपके हिसाब से बिहार में इस बार कितनी सीट आ जाएगी, बीजेपी की या एनडीए की? देखिए देखिए पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, वो बिल्कुल इसमें किसी भी तरीके का दोहरा नहीं है। जो आप पत्रकार साहब आप भी कहते थे कि महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार नहीं आ रही है, आपकी सरकार हरियाणा में भी नहीं आ रही, और आपकी सरकार राजस्थान में भी नहीं आ रही, और मध्य प्रदेश में भी नहीं आ रही। क्या हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दिल्ली में, जिस दिल्ली में हम खड़े हैं, आप लोग ही कहते थे नहीं केजरीवाल बहुत आगे है, केजरीवाल अपनी सीटें जो है 55 दिखा रहा है। क्या हुआ? तो ये निश्चित तौर पर जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है।